आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। दोस्तों देखिए, इन दिनों अशोकनगर इलाके में चोरियां लगातार देखी जा रही है। यूँ तो यहाँ कई घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों आलू प्याज की फेरी लगाने वाले व्यक्ति शांतिलाल का थैला भी चुरा ले गए। घटना के बाद ये भोपालपुरा थाना पहुंचे और अपनी पीड़ा बताते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया, या यूँ कह सकते हैं कि प्राथमिकी जो घटना हुई है उसके बारे में भी बताया गया। पुलिस ने शायद इनका सहयोग भी किया, लेकिन आखिरकार वे कौन चोर हैं जो ठेला गाड़ी भी उठा के ले गए। उसके बाद इनकी कितनी पीड़ा बन गई है यही जानते हैं। ठेला तो चुरा लिया, आवाज़ें अभी आप लगा रहे हो, लेकिन अब ये दूसरा ठेला कैसे लाना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो घटना क्या हुई वही बताएं। सब घटना ये हुई है कि 27 तारीख को सवेरे 5:30 पे ठेला मेरा यहाँ से विद्यानिकेतन स्कूल के वहाँ से चोर ले गए जी। और मैं 5 बजे ठेला मैंने देखा था और 5:30 पे ठेला ले गए। मैं वापस 7 बजे में वापस आया तो मुझे मालूम पड़ा ठेला चोरी हो गया है। चारों तरफ सिटी में घुमाया, नहीं मिला और थाने में गया। मैं थानेदार साहब को बोला इस तरह की बात है, मेरे चोरी हो गया ठेला। तो उन्होंने रिपोर्ट उस टाइम पे तो दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा साहब आप सीसीटीवी कैमरा चेक करो। 5-7 सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए, फिर बाद में वो कैमरे में शक्ल बराबर साफ नज़र नहीं आ रही उसकी। तो फिर मैं वापस उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी एक, फिर पुलिस वाले भी भेजा एक जने को सीसीटीवी चेक करने के लिए, परंतु अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही था। अच्छा, ये जो ठेला है कितने रुपयों का था और उसके बाद अब कैसे आपको बिजनेस करना पड़ रहा है? अभी ठेला मैं किराए पे लेके आया हूँ साहब, 30 रुपये रोज में। और ठेला पुराना नया था तो 12,000 रुपये का ठेला था। उससे पहले मेरे 2 साइकिल भी चोरी हो गई यहीं से। तो ये कोई मेरे पीछे ऐसा यंत्र लगा हुआ है जो आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है। आपके पीछे लगा हुआ है? हाँ। ये कैसे हुआ है? ये 2 साइकिल पहले घर में से ले गए, थैले में से बाहर लेके चले गए। क्या बताओ, अब थोड़ा सा इधर उधर होता हूँ, थैला रखा है, अंदर गया वापस आता है, बाहर लेके चला जाता है। कभी 2 साइकिल लेके चला गया। तो उनको लगा हुआ है ना, उसकी जानकारी में है कि आदमी इधर जा रहा है तो लगा हुआ पीछे से ले जाता है जी। अच्छा, नुकसान अब कितना हो रहा है? नुकसान तो कम से कम 25,000 का नुकसान हो गया। 2 साइकिलें गई है। अब आप खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा तो अब क्या करें, मजदूरी कर रहा हूँ, जैसे तैसे निकाल रहा हूँ। पुलिस वालों ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? पता कर रहे हैं, पुलिस वालों ने ये आश्वासन दिया, पता कर रहे हैं, पता लग जाएगा, हम आपको फ़ोन कर देंगे, ये कर देंगे बस। जो सीसीटीवी आपको दिख रहा है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कहाँ से किस तरफ जा रहा है? ये वो जा रहा है नगर परिषद की तरफ जा रहा था जी। और रोड नंबर कौन से? रोड नंबर 3 पे। ये फर्स्ट में 9 से निकला, फिर 8 पे आया, 8 से फिर 5 पे आया, 5 से फिर 3 पे गया, 5 से 3 पर गया। हाँ, जिस घटनाक्रम को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी रोड नंबर 3 कहलाता है और इसके सामने की तरफ रोड नंबर 5 लगता है। देखिए दोस्तों, अशोकनगर में इससे पहले कई बड़े घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन सोचिए कि यदि आलू प्याज वालों की ठेला गाड़ी भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर हम सुरक्षा को लेकर तो कहीं न कहीं तो पुलिस पर भी सवाल उठाएंगे। ये तो ठेला गाड़ी का मामला है, लेकिन उदयपुर में यदि हम अशोकनगर कॉलोनी की बात करें तो रोड नंबर 10 पर एक पुष्कर सोनी के मकान में 2 साल पूर्व करीब यही चोरी की घटना हुई और शादी के ठीक 15 दिन पहले घटना हुई। जितने भी गहने रुपये रखे हुए थे वे चोर ले गए, लेकिन आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हो सका। इसी तरह से 1 साल पूर्व यदि हम बात करें तो कि मेन रोड पर एक ज्वेलर्स का मर्डर हुआ, उसके बाद में भी अभी तक उन हत्यारों का जो है वो पूरा प्रोफाइल है खुलासा नहीं हो सका। आए दिन अशोकनगर में चोरियां हो रही है, लेकिन सोचिए कि यदि आलू प्याज की फेरी लगाने वाले लोगों का थैला भी चोरी हो जाता है तो आम आदमी की हम सुरक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब जानते हैं पीड़ा परिवार को कैसे चलाते हो? चला रहे हैं साहब, पीड़ा परिवार को जैसे जैसे अब चला रहे हैं, जो जैसा हो रहा है, कम खा पी की गुजारा चला रहे हैं जी। ठेला कैसे लाओगे नया आप? ठेला तो पैसा तो है नहीं अभी, तो जैसे जैसे देख रहे हैं, अभी फिर कमाएंगे फिर लाएंगे, महीने 1.5-2 महीने बाद में।
जी। अच्छा, 30 रुपए किराए पे ठेला लाते हो, क्या इसके एवज में भी कोई कुछ पहले रखवाते हैं, देते हैं कुछ? इससे कैसे कोई 30 रुपए में तो किराया देगा नहीं ठेला, वो कैसे तो होता है? वो परिचित है इसलिए दे दिया उसने, बाकी तो 1000-2000 एडवांस लेते हैं। जी वो तो ठेले वाला परिचित है इसलिए उसने दे दिया अभी। जी बाकी 2000 एडवांस लेते हैं, फिर किराया देते हैं। जी जी अभी तो वो परिचित है तो उसको मैंने पैसे एडवांस नहीं दिए, वो मिलने वाले ही है इसलिए। जी। परिचित है इसलिए ठेला 30 रुपए में पर डे मिल जाता है, लेकिन परेशानी बड़ी है, पीड़ा बड़ी है, घर को कैसे चलाएंगे, आगे बिजनेस कैसा होगा। लेकिन इस पीड़ा को यदि हम महसूस करें तो शायद एक आलू प्याज की फेरी लगाने वाले व्यक्ति की पीड़ा को समझकर हमें यहाँ ज़रूर सिस्टम में कहीं कहीं सोचना पड़ेगा। सोचिए, अशोकनगर रियासी इलाके का अगर हम ये हाल देख रहे हैं तो पूरे उदयपुर की सुरक्षा की हम क्या गारंटी लेंगे? सवाल कहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि शांतिलाल को इंसाफ मिलता है कि नहीं, शांतिलाल की जो ठेला गाड़ी है वो गुम हुई है, वो मिलती है कि नहीं। आप शांतिलाल की पीड़ा को लेकर के क्या कहते हैं? कोई सुरक्षा के लिए गाड़ी आती है, नहीं आती? नहीं, बहुत कम आती है, आती नहीं है, आती ही नहीं है। पहले तो फिर भी राउंड काटती थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है इन दिनों में। अभी आपके यहाँ पे एक और ये गुब्बारा गैंग बहुत ज़्यादा घूम रही है, गुब्बारे फेंकते हुए लोग जा रहे हैं। हाँ, उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। वॉक करने निकलते तो वो भी नहीं निकल पाते हैं। गुब्बारे ऐसे बच्चे फेंकते हैं, मना करते तो मानते ही नहीं। ये है शक्ति नगर से बच्चे इधर बहुत आते हैं जी, उस वजह से हम लोग परेशान हैं। इसके लिए कोई कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्या महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, लड़कियों बड़ों को? छोटो बूढ़ो है, सबको ही ये परेशान करते हैं। जी देखते नहीं है कैसे फेंकना है, क्या है, किसी के लग जाए परेशान हुए। बेचारे बूढ़े तो और भी ज़्यादा परेशान, चलती गाड़ियों पर फेंकना, कारों पे फेंकना। जी। अच्छा, पिछले करीबी 1-1.5 साल में कई तरह की चोरियां हुई है। मेन रोड पे भी एक ज्वेलर का मर्डर हुआ, मर्डर हुआ। रोड नंबर 10 पर भी चोरियां हुई है। तो कितनी सुरक्षा अब होनी चाहिए कम इस कॉलोनी में? पुलिस की गश्त तो होनी चाहिए रहेगी। पुलिस की गश्त होनी चाहिए बराबर, वो नहीं हो रही है। जी, लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता बिल्कुल होना पड़ेगा। पुलिस तो करेगी जब तक अपन को खुद को अपना ध्यान खुद को ही रखना है। जी। बाहर से झगड़ा है आदमी और वो ऊपर से पत्थर फेंक देते हैं तो आदमी बेचारा अंदर वापस डूब जाता है, क्या करे। इसलिए पुलिस सुरक्षा होती है ना, पुलिस की गाड़ी फिरती रहती है तो उससे थोड़ा भय कम होता है। आदमी बाहर निकल जाए, 5 आदमी बाहर निकले तो जाके कुछ बात है। एक आदमी वो पत्थर मार रहा है तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है, ऊपर से पत्थर फेंकते हैं। साथियों होते तो तलवार लेके घूमते हैं। कल भी शायद आपकी इस गली में कोई घटना हुई, रोड नंबर 10 से लेकर के 14, 3, 2 लगातार, मतलब ये फेंके ही जा रहे हैं, तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, मर भी सकते हैं। अनबैलेंस हो जाता है गाड़ियों का। जी, अनबैलेंस हो जाते हैं गाड़ी पे चलने वाले लोग और फिर बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन गुब्बारा गैंग तो सक्रिय है ही है। कहा जा रहा है कि शक्ति नगर की तरफ से जो लड़कों की गैंग आती है और वो गुब्बारे मारते हुए आगे बढ़ जाती है। अब सोचिए कि 60 की स्पीड पर गाड़ी जब ड्राइव करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं और एक तेज से गुब्बारा मारते हैं तो कितनी गहरी चोट लगती होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और होली के त्यौहार पर इस तरह की घटना को रोकने के लिए कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। वे कौन लोग हैं जो इस तरह से गुब्बारे फेंक रहे हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको पहचानने के लिए पुलिस की मदद भी करनी चाहिए ताकि समय रहते इस तरह के घटनाक्रम रोके जा सकें। तो देखिए, पड़ोसियों का भी यही कहना है कि यहाँ कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इन दिनों होली का त्यौहार के चलते गुब्बारा गैंग भी सक्रिय देखी जा रही है। एक बाइक पर करीब 3 से 4 लोग सवार हो जाते हैं और गुब्बारे फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं। घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कि चैनल के कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिए। धन्यवाद।